दोस्तों, आज की हमारी यात्रा शुरू होती है बीकानेर ज़िले के गुसेसर गांव से। हम गुसेसर गांव से ताल छापर अभयारण्य की ओर जाएंगे और हम बीकानेर ज़िले से चूरू ज़िले में स्थित ताल छापर अभयारण्य में जाएंगे दोस्तों। और वहां के जैव अभयारण्य को हम आपसे साझा करेंगे और उसकी जानकारी और वीडियोग्राफी करके जाएंगे। ये शेरुना गाँव आ गया है, गुसेसर से शेरुना गाँव है और हम हाईवे होते हुए बाइक से ताल छापर अभयारण्य जा रहे हैं और बीच में रास्ते का व्यू भी आपको दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों, ताल छापर अभयारण्य की हमारी यात्रा गुसेसर गांव से शुरू होती है और ताल छापर अभयारण्य को कंप्लीट देखने के बाद हमारी यात्रा कंप्लीट होगी। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार यह रास्ता है और हम बिदासर आ गए। बिदासर की ये पत्थरों की खेन है, लाल पत्थर यहाँ से निकाले जाते हैं। बहुत गहरी गहरी घाटियाँ सी बनाई हुई है और बड़ी सावधानी से लोग यहाँ पे पत्थरों की खुदाई करते हैं, फिर उनको लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं। काफ़ी बड़ा मशक्क़त और काफ़ी ख़तरनाक काम है। अगर मामूली सी गलती हो जाए तो ट्रॉली है वो लगभग 200 फीट नीचे गिर जाती है और कुछ नहीं बचता। आप जानते हैं कि इतनी गहराई में गिरने के बाद कोई जिंदा बच सकता है क्या? तो इतनी गहराई से इन पत्थरों का निकालना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और यहाँ के मजदूर इस काम को वाकई में कमाल के रूप में इसको पूर्ति करते हैं। ये ट्रॉली जा रही है, आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल संकरा रास्ता है और ट्रॉली निकल रही है। अगर थोड़ी बहुत भी ड्राइवर गड़बड़ कर देता है तो मुश्किल हो जाती है। हमने बिदासर में खाना खाया और बिदासर से वापस हमारी यात्रा शुरू होती है छापर की ओर और हम छापर के आसपास ये बिदासर का व्यू है दोस्तों। बिदासर शहर का बीच का रास्ता है और हमने इस रास्ते को कवर अप करते हुए छापर की ओर वापस से गंतव्य की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, ये बिदासर गांव है, ये बड़ा ही शानदार शहर है, गांव नहीं है दोस्तों। अब हम दोस्तों ताल छापर अभयारण्य से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और जेठमंत जीवराज सेखानी चैरिटेबल ट्रस्ट का ये बोर्ड लगाया हुआ है। अब हम छापर से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये आपको किलोमीटर वाला बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये खेजड़ी के पेड़ है। चूरू जिले में, पूरे राजस्थान में सबसे अधिक खेजड़ी के पेड़ चूरू जिले में ही पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पेड़ है और इनकी छंगाई की हुई है और बड़ा ही शानदार रोचक नज़ारा हमारे सामने पेश है। ये राजस्थान में सबसे अधिक पेड़ चूरू जिले में ही पाए जाते हैं खेजड़ी के, और अन्य ज़िले और अन्य किसी ज़िले में भी इतने अधिक पेड़ नहीं पाए जाते जितने चूरू जिले में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ के साथ रोहिड़ा का पेड़ भी यहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है, और विशेष प्रकार की झाड़ियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों, अब हम छापर गांव में प्रवेश कर चुके हैं और ताल छापर अभयारण्य का नाम छापर गांव के ऊपर ही रखा गया है। तो दोस्तों, हम अभी ताल छापर अभयारण्य में आ गए हैं। ये इसका मुख्य द्वार है और बहुत से लोग हैं वो अंदर देखने के लिए गए हैं। यह दोस्तों लगभग 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अभयारण्य है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हिरणों के लिए अलग से स्पेस भी है। 6 किलोमीटर तो मुख्य टेरिटरी है और बफर जोन भी आता है दोस्तों। कुल मिला के 12 से 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अभयारण्य फैला हुआ है और यह ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। काले चिंकारा हिरण के नाम से मशहूर है ये ताल छापर अभयारण्य, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में। दोस्तों, जब कभी भी आपको मौका मिले तो इस अभयारण्य में जरूर आइए। हमने रसीद कटवाई, 75 रुपये एक आदमी का लेते हैं, तो हमने 2 आदमी थे तो 150 रुपये लिए। ये हमने अभयारण्य के अंदर प्रवेश करते ही ब्लैक बक हमें दिखाई दिया। बड़ा ही सुंदर है और मनमोहक नज़ारा है दोस्तों। और इस अभयारण्य में आपको प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा जैसे आप मसाई मारा अभयारण्य में आ गए हैं। तंजानिया के मसाई मारा अभयारण्य वहाँ पे आ गए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। बड़ा ही शानदार और समतल मैदान है और ये डॉक्टर सलीम अली तालाब है। सलीम अली से को आप जानते ही हो, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे और जैव विविधता संरक्षण में मुख्य योगदान सलीम अली महोदय का है। और कुछ नहीं करेगा। इधर आओ।
ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले के छापर शहर के पास स्थित है, जिसे 11 मई 1966 को एक अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि यह अभयारण्य थार रेगिस्तान और प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई तरह के वन्य जीवों को देखा जा सकता है। पहले यह क्षेत्र बीकानेर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के शिकार के लिए रिजर्व था। यह अभयारण्य लगभग समतल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर बबूल, प्रोसोपिस के पेड़ और चौड़े घास के मैदान हैं। अगर आप ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य घूमने की योजना बना रहे हैं या फिर इसके पास शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें, जिसे हम ताल छापर अभयारण्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ताल छापर अभयारण्य ब्लैक बक्स देखने के लिए एक आदर्श स्थान है, जो यहाँ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस अभयारण्य में कई रेगिस्तानी जानवर और सरीसृप की प्रजातियों को भी देखा जा सकता है। अभयारण्य में प्रवासी और निवासी दोनों को मिलाकर पक्षियों की कुल 122 प्रजातियां निवास करती है। यहाँ देखे जाने वाले प्रवासी पक्षी मध्य एशिया और यूरोप से आते हैं। ताल छापर में अन्य आमतौर पर पक्षियों को देखने में हेरियर, पेल हेरियर, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, मार्स हेरियर, स्पैरो, हॉक, शॉर्ट ओ ईगल, टोनी ईगल्स, क्रेक्ड लेकर्स, डेमोरेल क्रेन्स, लिटिल ग्रीन बी ईटर, स्काईलॉक्स, ग्रीन बी ईंट, ब्राउन कबूतर और ब्लैक आइबिस के नाम से शामिल अनेक पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। ताल छापर अभयारण्य एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। दोस्तों, आपको ये भूरी भूरी घास लहलहाती हुई दिखाई दे रही है। जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर हरियाली में ये सूखी हुई घास जब हरी होती है तो बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यह सूखी हुई घास भी बहुत पौष्टिक है और यहाँ के जीवों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये आपको हिरणों के झुंड दिखाई दे रहे होंगे। भूरी कलर की घास है और भूरे कलर के हिरण है, तो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इसके अंदर छद्म आवरण में छिपे हुए हैं। ये इनका अडेप्शन है नेचर के साथ, और ये हिरण के झुंड है वो इधर से उधर जा रहे हैं और घास चरते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। दोस्तों, ताल छापर अभयारण्य का नज़ारा बड़ा ही शानदार है। अगर सही तरीके से आप पूछो तो दोस्तों, इतना शानदार, इतना अच्छा हमारी ये यात्रा रही, कमाल की यात्रा रही और हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस अभयारण्य में हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं और प्रकृति के साथ बिल्कुल एकदम निकटता से, सहजता से हम प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिरण तेजी से दौड़ते हुए, यहाँ कई प्रकार के पक्षी, कई प्रकार के वन्य जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम शाम के वक्त या दोपहर के वक्त देखें तो यहाँ पे भेड़िए वगैरह भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। दोस्तों, यह हमारा सफ़र बड़ा ही शानदार रहा और हमने पूरे सफ़र का लुत्फ़ उठाया। हम बीकानेर से चूरू डिस्ट्रिक्ट में आई और ताल छापर अभयारण्य का पूरा मुआयना किया। हम 12 किलोमीटर क्षेत्र में पैदल घूमे और चप्पे चप्पे का हमने यहाँ पे आनंद लिया और हिरणों के झुंडों को देखा, ब्लैक पक्ष के झुंडों को देखा और बहुत सारी ऐसी हमें प्राकृतिक चीज़ें मिली जो रोमांचित करती है अपने आप में। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको ताल छापर अभयारण्य चूरू में आने का मौका मिले तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप इसका यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ज़रूर आइए दोस्तों। बड़ा ही रोचक है, मज़ेदार है, शानदार है। ऐसा लगेगा जैसे अफ्रीका के मैदानी इलाके हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो तंजानिया, बोत्सवाना जो जंगली क्षेत्र है, सेम उसी की नकल की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आप बोत्सवाना, तंजानिया नहीं जा सकते तो आप ताल छापर अभयारण्य में आएंगे तो आपको वो पूर्ति, अफ्रीका महाद्वीप वाली पूर्ति आपको यहाँ महसूस होगी। दोस्तों, बड़ी बड़ी घास के मैदान, सवाना के घास के मैदान के समान ही हैं और यहाँ पे मीठे स्वाद में मीठी एस्पेरेटो घास पाई जाती है जो यहाँ के जानवरों के लिए बड़ी शानदार है। दोस्तों, ये नीलगाय है और हमें देखकर ये भाग गए हैं तो हम वहाँ पे रुक गए हैं और इसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। दोस्तों, नीलगाय है वो
अपने आप में बहुत ताकतवर जीव है और वह लगभग 8 फीट ऊंची दीवार को भी फांद लेता है। तो इतने फुर्तीले जीव को देखना अपने आप में बड़ी प्रसन्नता की बात है दोस्तों। और हमने पूरे जंगल का मौका मुआयना किया और लगभग 4 घंटे तक हम पैदल ही इस जंगल में घूमते रहे। और उसके बाद हमने एक तालाब पोखर के पास विश्राम किया छाँव में, और फाइनली हमारी यात्रा यहीं पे कंप्लीट होती है दोस्तों। यहाँ के शानदार घास के मैदान, शानदार हिरणों के झुंड, नीलगाय, बघेरे, चित्तल, सांभर ऐसे बहुत से जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारी यात्रा बहुत सफल रही। धन्यवाद।